यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हमको जो देखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस क्लास में नहीं, डेफिनेटली आगे आने वाली जो भी आप क्लासेस में स्टडी करेंगे उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको ज़ीरोज़ के बारे में बताने वाला हूँ, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, किस तरीके से किसी भी इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उस लास्ट वीडियो मैंने ग्राफ के बारे में चर्चा की थी कि ग्राफ कैसे होते हैं, किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और उस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपको बता दें कि 9 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर आपके कोई भी सिबलिंग है तो उनको बताइए कि अपने चैनल पर सारी की सारी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रन हो रही हैं। ठीक है, और डेली टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब देखो आज हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी इक्वेशन के हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन क्यूबिक हो, इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक हो, इक्वेशन लीनियर हो, इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, कैसी भी इक्वेशन हो, उन सब की रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हम चीज़ें चर्चा करने जा रहे हैं आज। ठीक है, देखो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं, बेसिक इक्वेशन लेते हैं। सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले हमने एक इक्वेशन लिया, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मैंने लिया। ये एक इक्वेशन है। अब ये एक जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो भी डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो भी डिग्री होगी, ये डिग्री ही डिसाइड करेगी कि इस इक्वेशन के रूट कितने होंगे। जैसे कि अगर डिग्री 2 है तो इस इक्वेशन के रूट कितने होंगे 2। अब देखो इसके पहले थोड़ा सा आप ये चीज़ देख लो, जैसे मैंने लिखा 2x - 4 इक्वल्स टू 0, जैसी इक्वेशन लिखी है। तो इस इक्वेशन की डिग्री आप मुझे बताओ कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो सर आप हमको बताए थे कि अगर किसी भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे, उसके उतने ही रूट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के रूट कितने होंगे, 1। इसको सॉल्व करो, अगर हम जो बात बोल रहे हैं अगर ये सही होगा तो इस इक्वेशन के रूट 1 आना चाहिए। मतलब 1 का मतलब कि वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए, कि मतलब वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए टोटल। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करते हैं 2x बराबर कितना हो जाएगा, -4 को राइट साइड लेके जाओगे +4, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/2, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। देखो आप चेक करो, अगर 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 पुट करते हो -4 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो 4 - 4 इक्वल्स टू 0, मतलब कि 0 इक्वल्स टू 0, मतलब ये इक्वेशन क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, ये इक्वेशन क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। अब आप इस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, इस 2 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आप जो मर्जी वैल्यू लेना चाहो, x की 1 ले लो, 2 तो ऑलरेडी पे आंसर आ चुका है, आप x की वैल्यू 1 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, 3 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, आपको इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करके देगी। आप करके देख लो, अगर आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करते हो फॉर एग्जांपल -1, तो 2 इंटू -1 - 4 क्या इक्वल्स टू 0 है, चेक करते हैं, -2 -4 -6, तो भाई -6 तो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, केवल एक को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज 2 के अलावा इस इक्वेशन के लिए कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक चीज़ सीखने मिल गई कि जितनी डिग्री होगी उस इक्वेशन के उतने ही रूट होंगे। और रूट का मतलब क्या होता है कि वो उतनी ही वैल्यू होंगी। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक रूट होगा, इसका मतलब केवल एक ही वैल्यू है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है, मतलब उसकी डिग्री 2 है, 2 मतलब कि क्वाड्रेटिक हो गई। अब जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल 2 ऐसे रूट्स होंगे, केवल 2 जीरोस होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। 2 के अलावा तीसरी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि इस एक वैल्यू को छोड़ के बाकी कोई वैल्यू आप पुट कर लो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। सिमिलरली क्वाड्रेटिक में चलता है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। इसका मतलब क्यूबिक में केवल 3 ऐसी वैल्यू होंगी जो उस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, अब इसी चीज को हम जरा ध्यान से समझते हैं। देखो
ये तो हमने समझ लिया थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन की हेल्प से। अब हम अपना आते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। अब देखो, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जिस तरीके से आप करते हैं, देखो देखो कैसे सॉल्व करते हो। सबसे पहले देखते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। फिर क्या करते थे आप, 2 × 1 करते थे, 2 × 1 करते थे, कितना आया था 2। अब इस 2 को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई में आना चाहिए 2 और एडिशन में कितना आना चाहिए 3। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई, वो नंबर खुद कब होगा, जब उसका मल्टीप्लाई 1 से हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा मल्टीप्लाई में 3 आना चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करोगे तभी 3 आएगा और किसी वैल्यू से नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको 2 × 1 तो लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इसको अगर ब्रेक करना चाहूँ तो इसको ऐसे ब्रेक करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 × 1, यही तो लिख रहा हूँ बराबर 0। भाई मुझे ऐसी दो वैल्यू चाहिए थी जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 2 और उनका सम कितना आना चाहिए 3। मुझे ऐसी दो वैल्यू चाहिए थी जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 2 और सम कितना है 3। तो वो वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू थी 2 और 1, क्योंकि 2 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 आता है और 2 और 1 को अगर ऐड कर देता हूँ तो कितना आता है 3। अब देखो, अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन एक ये टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई। अब कॉमन कैसे लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, आपको दिख रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है। अच्छा बाय द वे, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्स 2 बार लिखा होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर एक्स क्यूब लिखा है इसका मतलब ये होता है कि एक्स 3 बार लिखा है मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये बात समझ गए आप। अब देखो, तो यहाँ से मैं एक एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर कितना बचेगा एक्स। या अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो देखो एक स्टेप में आपके लिए और कर देता हूँ। देखो आप क्या करो, आप इस एक्स स्क्वायर को लिख लो x × x प्लस 2x प्लस x प्लस 2। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, अब आप देख पा रहे हो x कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा x प्लस 2। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे सबसे पहले आप x प्लस 2 तो लिख दो, ये 0 चल रहा था। आप क्या करो, x प्लस 2 तो लिख दो। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से, ऊपर वाली, ठीक है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप इन दोनों में से x कॉमन निकालो, इन दोनों टर्म में से x कॉमन निकाले, क्या बचा अंदर x प्लस 2। तो जो अंदर ब्रैकेट में बचा है उसी को यहाँ बस कॉपी पेस्ट कर दो, केवल कॉपी पेस्ट कर दो, बस अपना दिमाग नहीं चलाना, केवल यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू होगी और उसका साइन क्या होगा वो डिसाइड होता है ऊपर वाली इक्वेशन से। किससे डिसाइड होता है, ऊपर वाली इक्वेशन से। अब देखो ये दोनों टर्म बच गई थी। अब यहाँ कितना बचा था, केवल x प्लस 2 बचा था और आपने x प्लस 2 तो लिख दिया है। अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे x प्लस 2 ही मिल जाए। जैसे मैंने बोला एक नंबर है 5, अब मैंने कहा मुझे आंसर 5 चाहिए, मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे आंसर 5 चाहिए। और मैंने कहा मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना है। तो आप मुझे बताओ 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे 5 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर 1 मल्टीप्लाई करो। बात समझ रहे हो, जैसे मैंने बोला यहाँ लिखा है 20, अब मुझे इसमें कुछ तो मल्टीप्लाई करना है, ये कंपलसरी है, बट मुझे आंसर कितना चाहिए 20। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करो। तो 1 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये टर्म तो मैंने यहाँ लिख ली थी, इस पूरे टर्म का सोल्यूशन तो ये रहा। अब यहाँ कितना बचा x प्लस 2, x प्लस 2 तो अपने यहाँ लिख चुके थे पहले ही। तो अब बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे x प्लस 2 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर +1 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, +1 मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना हो गया, देखो एक टर्म ये लिखी है, एक टर्म ये लिखी है, 2 बार लिखी है तो उसको एक बार लिख लो x प्लस 1, सॉरी x प्लस 2, और बाकी जो बची हुई टर्म्स है उनको एडिशन में लिख दो, x प्लस 1, ये आ गया इक्वल्स टू 0। क्या मैंने बोला, जो 2 बार लिखी थी टर्म उसको एक बार लिख दो, x प्लस 2 2 बार था तो x प्लस 2 लिख दिया। फिर अगला ब्रैकेट स्टार्ट करो और जो टर्म इस वाली टर्म को जो आगे लिखी थी और इस वाली टर्म को जो आगे लिखी थी उनको ऐड में लिख दो, तो x प्लस 1 लिख दिया यहाँ पे और ब्रैकेट लगा दो। तो आपके पास क्या आ गई। अब क्या होगा, ये दोनों टर्म किस में लिखी, मल्टीप्लाई में। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x प्लस 2 0 होगा, या तो x प्लस 2 0 पुट कर दो, तब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगी ये वाली। या फिर आप x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट कर दो, तब भी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाएगी। देखो कैसे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -2, ठीक, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -1। अब आप देखो, या तो आप x की वैल्यू -2 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, या आप x की वैल्यू -1 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं, क्योंकि सर आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो लेकिन ये करके दिखा दे एक बार। तो देखो भाई कैसे चेक करोगे, देखो आप पुट करते हैं x की जगह -1, चलो कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +3 इंटू -1 + 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, यहाँ देखो +3 इंटू -1 -3 + 2 बराबर 0।
+2 + 1 3 -3 बराबर 0। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू सेटिस्फाई तो कर रही है, ठीक है, और करनी भी थी एक्चुअली, ठीक है। अब आप चेक कर लो -2 पे, तो -2 का स्क्वायर +3 × -2 +2 = 0। तो ये हो जाएगा +4 -6 +2, 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 - 6 0, 0 = 0। मतलब ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है। इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए केवल 2 ही वैल्यू थी, -2 और -1, ठीक है। अब क्या होता है, अब जरा ध्यान से समझो। अब ये जो वैल्यूज़ आई इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझो। ये जो आपके पास -2 और जो -1 आएगा इसको बोलते हैं जीरोस, इसको क्या बोलते हैं, जीरोस। देखना जरा ध्यान से, ये जो -2 और जो -1 आया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो -2 और जो -1 है इसको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो ये वैल्यू आई थी ना x + 2 और x - 1, x + 1, ये जो x + 2 या फिर जो x + 1 आया था इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ दी पॉलिनोमियल। याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर्स और इनको बोलते हैं जीरोस, इनको क्या बोलते हैं, जीरोस। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर x + 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है। क्या मैंने बोला, अगर x + 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। या फिर अगर आप x + 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो ये कहलाते हैं फैक्टर्स। और जो -2 और जो -1 आया था इसको बोलते हैं जीरोस। इसका मतलब क्या हुआ, जीरोस क्यों बोलते हैं इसको समझो। इसको जीरो इसलिए बोलते हैं कि अगर इस इक्वेशन में आपने -2 या -1 पुट कर दिया तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए इनको बोल दिया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोल दिया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि जीरोस क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। दोनों पार्शली एक ही चीज़ होती हैं, अगर डिफरेंस नहीं होता है। जो जीरोस हैं उनसे क्या होता है, वैल्यू अगर आप जो जीरोस जो आए हैं आपके किसी भी इक्वेशन के, अगर आप वो इक्वेशन में पुट करते हो तो आंसर आपको कितना मिलता है, 0। और फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो फैक्टर आए हैं आपके, अगर उन फैक्टर्स को उस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हो तो आपको पूरा रिमाइंडर 0 मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब हम आगे आते हैं, अब हम आगे चीज़ें डिस्कस करते हैं कि अच्छा एक चीज़ और, जो मैंने जीरोस बताए थे इनको रूट्स भी बोलते हैं, इनको रूट भी बोलते हैं, वहाँ लिख लेना। जो मैंने जीरोस आपको बताए थे -2 और -1 को रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो लिख लो वहाँ पे जहाँ लिख रहे थे आप, वहाँ लिखो -2, -1 are known as roots of the polynomial equation, are known as roots of the polynomial equation। अब देखो, जैसे कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ax² + bx + c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं रूट्स मान लेता हूँ। फॉर एग्जांपल रूट्स क्या मान लेता हूँ, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, इसको ध्यान रखना आपको, कि सम ऑफ द रूट जो होता है, सम ऑफ द रूट जो होता है वो होता है अल्फ़ा + बीटा, ठीक है। सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा। फिर आपको एक इक्वेशन याद रखनी, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट जो होता है वो होता है अल्फ़ा × बीटा, ठीक है, याद रख लिया। सम ऑफ द रूट, अब देखो जब मैंने रूट्स बोले अल्फ़ा और बीटा, जब मैं सम बोलूँगा तो क्या लग जाएगा, एडिशन। और जब मैंने प्रोडक्ट बोल दिया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन।
अब ये होता है, ये सम ऑफ द रूट जो होता है ये होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए, मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स बी क्या था आपका, एक्स का कोफिशिएंट था, और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो और इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है। जब भी हम कभी कोई क्वालिटी की क्वेश्चन लेंगे तो हम लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म। अब देखो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, सी बाय ए, या सी क्या है, ये सी है कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म, तो इसके यहां पे लिखोगे आप कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का, तो यहां लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास दो रिजल्ट तैयार हो गए कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना होता है माइनस ऑफ बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है सी बाय ए। तो इस चीज़ को जरा आप नोट कर लें, फिर हम आपको आगे कराते हैं। चलो देखो हो गया। अब देखो, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करने जा रहे हैं, वो ज़रा समझो। वेरिफिकेशन वगैरह वो सब मैं आप करा दूंगा आपको, बट अभी देखो, अभी हम जो हमने अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स देखा, प्रोडक्ट ऑफ द जो रूट्स देखा है, उसी के बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स जो हमारे पास आने चाहिए वो देखो। सबसे पहले देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab बाद में बी स्क्वायर, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। अगर मैं लिखूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर मैं आपसे बोलूँ a प्लस बी, ये आपको सब आइडेंटिटीज़ पता है पहले से, या नहीं पता है तो अभी नोट कर लो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आती है। मैं क्यूब की चर्चा नहीं कर रहा हूँ अभी आपके साथ, ठीक है। क्यूब वाले लिखना है तो लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब, ये लिख लो, a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ से 3ab कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिर आती है a माइनस बी होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये लिख लो। या तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से आप ले लो माइनस 3ab कॉमन, क्या बचेगा a माइनस बी, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद आप एक और आइडेंटिटी लिख लो a क्यूब प्लस बी क्यूब की, ये होती है a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे आती है, इसको अगर इससे इसको इससे इसको इससे, मतलब अगर पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला पार्ट मिल जाएगा, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसका आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी, यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको आइडेंटिटी सारी की सारी याद करनी है, ठीक है। बट फिलहाल हमें केवल काम है इस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी और इससे, केवल 3 से। तो मैं बाकी रफ कर देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। अब देखो हमें केवल 3 आइडेंटिटीज, 3 जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हीं पे काम करना है, ठीक है। और देखो ज़रा कैसे करना है। देखो सबसे पहले वाली आइडेंटिटीज लो ज़रा, सबसे पहले वाली आइडेंटिटी लो, क्या दिया था, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही था। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस 2ab को इधर ला सकता हूँ क्या, भाई ये तो इक्वल है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड के बराबर है। तो मैं क्या इसको इधर ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या इस चीज़ से आप एग्री करते हो,
क्या इस चीज़ से आप एग्री करते हो? मैंने कुछ तो नहीं किया है। अगर आप इस -2ab को इधर लाओगे तो वापस +2ab आ जाएगा, कोई डिफरेंस तो रहेगा नहीं। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, देखो अगर अभी भी किसी को डाउट हो रहा, देखो जरा इस टर्म को ऐसे लिखे रहने दो। ये a + b होल स्क्वायर आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था a² + b² + 2ab। तो आप इसको लिख दो a² + b² + 2ab, ये लिख दिया। ये -2ab पहले का लिखा था तो -2ab लिख दो, बराबर किसके आना चाहिए? a² + b² के। तो देखो ये -2ab ये +2ab कैंसिल हो गया, क्या बचा? a² + b² बराबर a² + b²। देख लो कोई फ़र्क नहीं आया इक्वेशन पे, कोई भी फ़र्क नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे a² + b² लिखा हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर -2ab। बात समझ रहे हो? बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है। इसी तरीके से देखो, अगर मुझे इक्वेशन ये वाली दी थी, ध्यान से देखना जरा, अगर a - b होल स्क्वायर दिया था a² + b² -2ab, तो मैं इसको लिख सकता था कि a - b होल स्क्वायर +2ab बराबर a² + b²। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। आप अगेन इसको चाहो सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे? इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? a², भाई यही वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा दो आप, कितना हो जाएगा? a² + b² -2ab, और +2ab पहले का लिखा हुआ था, किसके बराबर आना चाहिए? a² + b² के बराबर आना चाहिए। ये देखो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? a² + b² बराबर a² + b²। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब मुझे यहाँ से एक रिजल्ट और मिला। क्या रिजल्ट मिला? कि मैं इसको ऐसा लिख सकता था। ध्यान देना जरा, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एक रिजल्ट ये तैयार हो गया, एक ये तैयार हो गया। एक और चीज़ देखो जरा, एक चीज़ और समझना जरा ध्यान से देखो। जैसा कि आपको ये वाली इक्वेशन से देखो जरा, जैसे यहाँ पे क्या दिया था? a + b होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? इतनी। और आपको पता था कि आपने a - b होल स्क्वायर जब सॉल्व किया तो क्या आया? a² + b² -2ab। फिर आपने एक रिजल्ट निकाला, इससे क्या रिजल्ट निकाला? कि a - b होल स्क्वायर इस -2ab को इधर लाए तो +2ab हो गया, इक्वल्स टू a² + b²। और आपके पास एक रिजल्ट था यहाँ से a² + b² का। भाई a² b² इसके बराबर भी है, a² b² इसके बराबर भी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा? बात समझ रहे हो? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा? जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल x बराबर है y के और y बराबर है z के, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x y z तीनों आपस में बराबर हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसी चीज़ का हमको फ़ायदा उठाना है। देखो अब देखो ज़रा, तो क्या मैं ये जो a² + b² की वैल्यू जो यहाँ आई थी, ये वैल्यू आई थी, क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ? हाँ पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आया a - b होल स्क्वायर +2ab इक्वल्स टू a + b हो a² + b² की वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी, कितनी थी? a + b होल स्क्वायर -2ab। अब देखो, अब उसका क्या करो आप ये वाला जो -2ab था इसको यहाँ लेके जाओ और इस वाले को, सॉरी ये जो a - b होल स्क्वायर था इसको आप राइट साइड लेके जाओ और जो -2ab था इसको लेफ्ट साइड लेके आओ। तो क्या होगा? देखो ये +2ab पहले का लिखा हुआ था, ये राइट से लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा 2ab। यहाँ कितना बचेगा? a + b होल स्क्वायर पहले का लिखा था पहले से, ये वाला जब लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा तो -a - b होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4ab। यह जाएगा a + b होल स्क्वायर -a - b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप, अच्छा यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से ab की वैल्यू आ गई a + b होल स्क्वायर -a - b होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास एक रिज़ल्ट ये तैयार हो गया, ठीक है। ये बहुत काम पड़ेंगे आपको, ये जो आप रिज़ल्ट है ये बहुत काम पड़ेंगे आपको। जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे ना तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होंगी, ठीक है। तो इसलिए इन रिज़ल्ट को ध्यान से समझना है। एक तो मैंने कौन सा रिज़ल्ट बोला? एक रिज़ल्ट ये वाला है, एक रिज़ल्ट आपका ये वाला और एक रिज़ल्ट ये वाला। और ये क्वेश्चन तो आपको याद करना ही करना है तीनों, ठीक है। इन तीनों को बहुत ध्यान से देखना है। अब एक चीज़ और याद रखना है, ये जो a और b क्या है, जैसे हम सम ऑफ द रूट लेते हैं ना, अल्फ़ा + बीटा - b/a और अल्फ़ा × बीटा लेते हैं c/a, ये वैसे ही कुछ है, ठीक है। देखो जरा,
देखना जरा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके बेस में आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट एक क्वेश्चन जरा हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन दी गई है आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये दिया गया है, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला सम ऑफ द ज़ीरोस, दूसरा क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, ठीक है। ये ऐसा भी आ सकता है या आपको ऐसा भी आ सकता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, ये ऐसा भी आ सकता है। डायरेक्टली आपको लिख भी सकता है और इस तरीके से भी बोल सकता है। तो आपको याद रखना है कि अगर सम में लिखा है इसका मतलब क्या बोल रहा है और प्रोडक्ट में लिखा है इसका मतलब क्या बोल रहा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन बोलता है, अगर मान लो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू निकालो। चौथा आपको बोलता है 1 नहीं ऐसा ले लो, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। इन सभी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन थी, सबसे पहले लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या लिखोगे, गिवन, और गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक। फिर आप क्या लिखोगे, आपको पता है अल्फ़ा और बीटा की बात चल रही है, और अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं ये भी देख लो। मैंने आपसे कहा था कि सम ऑफ द ज़ीरोस क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाय ए। तो आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन में डायरेक्टली -3 ले लेता हूँ। वो इसलिए ले रहा हूँ कि आपको जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है मैं उस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ पहले ही, ठीक है। ये जो माइनस बी था, ये इस माइनस से कोई रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है। ये केवल बी को डिनोट कर रहा था। आपको अगर याद हो तो इक्वेशन हमारी जो हुआ करती थी वो ये थी, ए एक्स स्क्वायर, अगर आपको याद हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती थी। तो ये जो बी है ये वाला बी है, ठीक है, ये वाला बी है, उसके सामने प्लस लगा था, बट फॉर्मूले में क्या है, माइनस। तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना। अब देखो, अब मैंने आपसे कहा था ये माइनस ले लो पहले ही, ठीक है। अब देखो, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए। अच्छा बाय द वे, इसके पहले आप ये लिखोगे, गिवन में ही लिखोगे आप कि आपके पास ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1। भाई ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, तो आप 1 लिखोगे। फिर आप लिखोगे बी कितना है। अब देखो यहाँ पे बी कितना है, ये बी पॉजिटिव में हुआ करता था, बट यहाँ क्या लिखा है, नेगेटिव में, तो आप क्या लिखोगे, -3, और सी क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा, सोल्यूशन तो फिर लिख चुके थे पहले, ठीक है। अब क्या लिखोगे, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस, सबसे पहले आप जो स्टेटमेंट थी वो लिख लो, क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -3। देखो ये माइनस फॉर्मूले का लगा हुआ था, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स है कितना, -3, तो आप यहाँ लिखोगे -3। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो माइनस था ये फॉर्मूले का माइनस था, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू आई कितनी थी, वो माइनस में थी, तो ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले का माइनस चला, और ये वैल्यू जो आई थी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3। मतलब कि आप लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपके पास, 3, ठीक। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा कितना लिखोगे आप, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होता है आपके पास, क्या होता है, सी बाय ए, कितना होता है, सी बाय ए, और सी का वैल्यू कितना है आपके पास, 2 बाय ए का वैल्यू 1। तो आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, ये हो गया 2, कितना आ गया, 2,
ठीक है। तो आपने दो चीज़ें फाइंड कर ली, एक तो ये फाइंड कर लिया और एक ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों को सॉल्व करने की, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने की। अब देखो, अब मैं ये जो रिजल्ट है मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 3 आया है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 आया है, ठीक है। अब देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्पेस नहीं है तो मैं अब थर्ड वाले की तरफ मूव करता हूँ। अब देखो जरा, थर्ड वाले सोल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ। देखो थर्ड वाला सोल्यूशन क्या बोलता है, थर्ड वाले में दिया था मुझे वैल्यू फाइंड करनी किसकी 1 अपॉन अल्फा की प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपने इसको देखा तो आपको यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया था कि ऐसे वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अल्फा की वैल्यू नहीं निकाली थी, आपने क्या निकाली थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है। कितनी निकाली 3, और आपने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली कितनी 2। आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं निकाली है, ठीक है। आपने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला है केवल। तो अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इनका एलसीएम लो। एलसीएम कैसे लोगे, कोई कॉमन टर्म नहीं दिख रही है आपको तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब जैसे ही डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या होगा, जब इस वाली टर्म के न्यूमरेटर के लिए लिख रहे होगे तब क्या होगा, ये जो अल्फा इंटू बीटा था इससे आप डिवाइड कर दोगे किसको, अल्फा को। अल्फा अल्फा कट जाए, क्या बचेगा बीटा। तो बीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, तो कितना आ जाएगा बीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपने 6 में पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। एलसीएम लिया, अल्फा इंटू बीटा आया, क्या करोगे, अल्फा को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो अल्फा अल्फा कट जाए, कितना बचेगा बीटा, और बीटा इंटू 1 तो बीटा ही होता है। प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे, बीटा बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा, और अल्फा इंटू 1 कितना होता है अल्फा। तो देखो कहीं पे लिखा हो 2 + 3 या कहीं लिखा हो 3 + 2, रिजल्ट 5 ही आता है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ गया, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा और ये लिखा है अल्फा इंटू बीटा। तो आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, +3। तो कितना लिख दोगे, +3। अच्छा देखो यहाँ डायरेक्टली एक्चुअली वैल्यू मत लिखना, यहाँ आप लिखना -b/a और यहाँ लिखना c/a। तो ये क्या लिखा है, -b/a डिवाइड में c/a। इसको सॉल्व करोगे तो -b/a इंटू a/c, ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा -b/c। तो -b कितना बचेगा, -b/c। -b की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, +3, तो +3, और c की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 2, तो हो गया 2। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3/2। या तो ऐसा कर सकते हो या डायरेक्टली आप क्या कर सकते थे, देखो एक ये भी चीज़ कर सकते थे आप। देखो जरा एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -b/a मतलब +3/1 थी, और इसकी वैल्यू कितनी थी 2/1। इसको सॉल्व करोगे तब भी 3/2 आएगा, ठीक। या तो आप इसका भी यूज़ कर सकते थे, बट मैं बोलूँगा इसका यूज़ मत करना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कर सकते हो बट इसका यूज़ मत करना, नंबर काट लेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 3/2 वैल्यू निकाल दी। अब हम आते हैं अपने लास्ट वाला जो हमको निकालना है उस पर ज़रा आते हैं। देखो लास्ट वाला क्या दिया है, अल्फ़ा, देखो ये दिया आपके पास, ये आपके पास दिया है, देखना ज़रा, ये दिया अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब देखो अब क्या करोगे, अब आपने यहाँ पे देख लिया अल्फ़ा की वैल्यू आपको सिंगल तो पता नहीं है ना, आपको बीटा की वैल्यू सिंगल पता है, तो क्या करोगे अब आप इन दोनों क्या लोगे, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेने का सिंपल वही फंडा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करोगे, आप इस अल्फ़ा इंटू बीटा से बीटा को डिवाइड करो, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा से बीटा को डिवाइड करो, कितना कट जाएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, कितना बचेगा अल्फ़ा। अब इस अल्फ़ा को इस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करो, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। बात समझ रहे हो ना, वहाँ पे चूंकि 1 था इसीलिए कोई फ़र्क नहीं आया था, बट यहाँ अल्फ़ा दिया तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस। अब इस अल्फ़ा को इस a प्लस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा करो, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, कितना बचेगा बीटा। अब इस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करो, तो बीटा इंटू बीटा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब देखो यहाँ कितना हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब भाई यहाँ तो प्रॉब्लम आ गई, हमने तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है भाई। हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो देख के बता सकते हैं, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो नहीं बता सकते। तो मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था रिजल्ट आपको याद करने हैं। आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने आपसे कहा था ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab।
याद है कि आपको ये वाला रिजल्ट, बस यही रिजल्ट लगाना है। अब यहाँ पे a प्लस बी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, रिजल्ट तो यही रहेगा। अगर x और y वेरिएबल है तो हम a की जगह पे x और b की जगह पे y पुट कर देंगे, उसमें कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है तो हम a और b की जगह अल्फ़ा और बीटा पुट कर देंगे। तो ये कितना आता है देखो, तो अब ये कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन कितना लिखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा। आप क्या करो, आप अब इसको सॉल्व कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 3 आई थी, तो 3 का स्क्वायर माइनस, अगर वैसे नहीं भी करना तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था, माइनस बी बाई ए, मतलब कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 3, मतलब ये आया था 3/1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी बाई ए, मतलब 2/1 मतलब 2 होल डिवाइड में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए, मतलब 2 इंटू 1 तो 2। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 5/2, 5/2। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, कितना, 5/2। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन से डील करते हैं। अगली आने वाली क्लासेस में हम और अच्छे तरीके से और चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए, इन फॉर्मूले को अच्छे तरीके से रिवाइज करो। इसी के बेसिस पे हम आगे आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगर ये चीज़ें फिर भी आपसे बोल रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दें, या हमारे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप जुड़े हुए हैं आप उनमें ज्वाइन कर लें, वहाँ प्रॉपर हेल्दी डिस्कशन होता रहता है। और दूसरी चीज़, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमको बताएं कमेंट बॉक्स में, हम आपको डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को दोबारा करा देंगे एक बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताना है कि सारी की सारी क्लासेज 9 से लेकर 12 तक विद इंक्लूडिंग नीट की प्रिपरेशन अपने इस चैनल पर कराई जा रही है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।